Okay, students. So today we are going to learn about the time period in the uniform circular motion. Time period in this uniform circular motion. Now, time period of this uniform circular motion ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि what is periodic motion. पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? वी हैव ऑलरेडी रन, हमने लास्ट लेक्चर में बताया है दैट इज व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बराबर. लीनियर वेलोसिटी चेंजिंग होती है, बट व्हाई? उसके डायरेक्शन के चेंज वजह से. आपको डिटेल उसके बारे में हमारे लास्ट वीडियो में पता चलेगा, राइट. नाउ यहां पे हम देखने वाले हैं कि उसका टाइम पीरियड निकालने वाले फॉर वन साइकिल. उससे पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक मोशन. अभी पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? दैट इज द मोशन विच रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब क्या? लेट्स से यहां पे A इज द इनिशियल पोजीशन, फिर से A ऐसे घूम के यहां पे फिर से A पे आने वाला है, बराबर. तो अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ऑब्वियसली इसको जो पहले रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा वही रिवॉल्यूशन उसको दूसरे रिवॉल्यूशन के लिए भी लगेगा, तीसरे रिवॉल्यूशन के लिए लगेगा. मतलब पहला जो एंगल है 2 पाई, यहां से मतलब यहां स्टार्ट कर दिया तो एक रिवॉल्यूशन का एंगल होता है 2 पाई, बराबर. मतलब एक 2 पाई एंगल कवर करने के लिए उसे फिक्स टाइम लगने वाला है. तो ये जो 2 पाई कवर करने के लिए उसे हमेशा सेम टाइम लगने वाला है. तो इसका मतलब क्या? उसका पीरियड कांस्टेंट है, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. नाउ अब हम देखेंगे दैट इज रिगार्डिंग दी टाइम पीरियड ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. टाइम पीरियड ऑफ यूसीएम. टाइम पीरियड ऑफ यूसीएम मतलब क्या? दैट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल performing uniform circular motion. The time taken by the particle performing uniform circular motion to complete one revolution is called as time period of UCM. It's called as time period of UCM. मतलब क्या? Let's say this is the path of the uniform circular motion. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब लेट से A से लेकर फिर से यहाँ पे आएगा, तो उसको एक रिवॉल्यूशन करने के लिए जो लगेगा टाइम, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसका यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली इट इज अ टाइम है, तो टाइम क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट होता है दैट इज अ, ऐसा यूनिट क्या होगा उसका? ऑब्वियसली क्या होगा? सेकेंड, राइट. एंड डायमेंशन दैट इज m0 l0 t1. नाउ वी विल फाइंड द डेरिवेशन उसका क्या है, मतलब उसका फॉर्मूला हमें निकालना है. नाउ फॉर्मूला निकालने के लिए इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. तो देखो हमें फॉर्मूला निकालना है. अभी हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. मतलब कि एक पर्टिकुलर एंगल कवर करने के लिए, मतलब यहां पे क्या आएगा? थीटा अपॉन टी. एक पर्टिकुलर एंगल थीटा कवर करने के लिए यहाँ पे लेट से एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे ये थीटा कवर करने के लिए इनको टी टाइम लगा, तो यहाँ पे थीटा बाई टी मतलब क्या होगा? इस पर्टिकुलर फ्रॉम ए टू बी के लिए उसकी ये एंगुलर वेलोसिटी होगी. नाउ अब मैं यहाँ पे एक फिक्स टाइम लूंगा. अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड लूंगा तो यहाँ पे मुझे लेट से, अब मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ फॉर वन रिवॉल्यूशन, तो ऊपर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी लेनी पड़ेगी वन रिवॉल्यूशन. तो देखो मैं अब क्या लिखता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा लिख दिया. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो नीचे में पहले लिखता हूं दैट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. तो यहां पे मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी लेनी पड़ेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर वन रिवॉल्यूशन, यही लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बराबर. नाउ हमें पता है अगर उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है तो ऑब्वियसली उसको यहां से लेकर यहां पे आना है. तो एक रिवॉल्यूशन में उसका एंगल कितना कवर होता है? दैट इज 360 डिग्री. रेडियन में कितना हो गया? दैट इज 2 पाई. तो यहां पे आएगा 2 पाई. और जो टाइम होता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन, उसे हम टाइम पीरियड, उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. यहां पे लिखना रहेगा इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से. तो दिस इज द, नाउ हमें यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला मिल गया दैट इज ओमेगा, दैट इज यहाँ पे मिलेगा हमें t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा. T is equals to 2 pi by omega. This is the simple formula of the time period of the circular motion. Simple. इस तरीके से हम, अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी पता है तो सिंपली हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ यहां पे दूसरी और एक कंसेप्ट आती है दैट इज अ
फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसीएम, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसीएम। तो देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। अगर उसकी डेफिनेशन देखनी है तो डेफिनेशन मतलब क्या होगी, दैट इज अ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में मतलब कि एक यूनिट टाइम मतलब क्या, लेट से एक सेकंड, एक सेकंड में अगर उसने लेट से कुछ तो मतलब 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दे तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 पर सेकंड, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अगर वो 5 मतलब 100 रिवॉल्यूशन कर रही तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो इट इज सिंपली व्हाट, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, हर जगह कहीं पे भी, नॉट ओनली इन सर्कुलर मोशन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, नॉट ओनली इन सर्कुलर मोशन, कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो देयरफॉर यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आएगा 1/t, मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा, देयरफॉर यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, समझ में आया? सो दिस इज सिंपल फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। और इसका यूनिट जैसे होता है सेकंड, तो इसका यूनिट होता है 1 अपॉन सेकंड, इसका यूनिट होता है दैट इज 1 अपॉन सेकंड, उसे ही कहते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज, और विच इज डिनोटेड बाय hz, विच इज डिनोटेड बाय hz। ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, दैट इज इन दी फिजिक्स 2, दैट इज जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वगैरह पार्ट देखते हैं लाइट्स चैप्टर में वगैरह, वहाँ पे भी आपने यूनिट्स देखा होगा, दैट इज सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट वेव। ओके, so this is about the time period of the circular motion and frequency. Thank you.